Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Thank you, Prabhu. Om Ajnantimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Let's get on to the shloka. Srimad Bhagavatam 10:63-29. Shri Bhagavan Uvacha Trishiraste prasanno asmi Vyetute majvarat bhayam Yo nau smarati samvadam तस्य त्वन्न भवेद भयम. भगवान ने कहा, हे तीन सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ. मेरे ज्वर अस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने वह तुमसे भयभीत न हो. तात्पर्य. यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के भक्तों द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. यहाँ पर भगवान शिव ज्वर को अपना भक्त मान लेते हैं और उसे पहला आदेश यह देते हैं कि तुम कभी भी अपने तप्त ज्वर से उन लोगों को नहीं डराओगे जो भगवान की इस लीला को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं. इति युक्तो अच्युतं मानम्य गतो महेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथम् आरुद्धः प्रागात् योत्स्यन् जनार्दनम्. ऐसा कहे जाने पर माहेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया, किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए प्रकट हुआ. ततो बहु सहस्रेण नानायुधधरो असुरः मुमोच परम क्रुद्धो बाणांश्चक्रायुधे नृप. हे राजन, अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए उस अतीव क्रुद्ध असुर ने चक्रधारी भगवान कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े. मूव इट अप प्रभु. तस्यास्यतो अस्त्राणि असकृत् चक्रेण क्षुर नेमिना छिच्छेद भगवान बाहून् शाखा इव वनस्पतेः. जब बाण भगवान पर लगातार
हथियार बरसाता रहा तो उन्होंने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, मानो वे वृक्ष की टहनियां हो। बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः, भक्त अनुकंपी उपव्रज्य चक्रायुधम अभाषत। बाणासुर की भुजाएं कटते देखकर शिवजी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई। अतः वे भगवान चक्रायुध कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिः गूढ़ं ब्रह्मणि वान्मये यं पश्यन्ति अमलात्मान आकाशम इव केवलम। श्री रुद्र ने कहा, आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के भीतर के गुह्य रहस्य हैं। जिनके हृदय निर्मल हैं वे आपका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य समस्त प्रकाश का उद्गम है, अतएव वह परम प्रकाश है, आत्म प्रकाशमय है। इस परम ब्रह्म की गुह्य विवेचना वेदों में की गई है, इसलिए सामान्य पाठक की समझ के परे है। इसलिए जीव गोस्वामी द्वारा गोपाल तापनी उपनिषद से उद्धृत निम्नलिखित कथन यह प्रदर्शित करते हैं कि वैदिक ध्वनियों से कभी कभी ब्रह्म का उद्घाटन किस तरह होता है। ते होचुः उपासनम एतस्य परात्मनो गोविंदस्य अखिलाधारिणो ब्रूहि। पूर्वखंड 17। कहाँ गया प्रभु? उन्होंने 4 कुमारों ने ब्रह्मा से कहा, कृपया बतलाएं कि गोविंद की किस तरह पूजा करनी चाहिए, जो परमात्मा है और जो प्रत्येक विद्यमान पदार्थ की आधारशिला है। चेतनश्चेतना नाम पूर्वखंड 21। वह समस्त जीवों में प्रमुख है तथा तम ह देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम पूर्वखंड 23। अपने आप की अनुभूति होने पर परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है। महान आचार्य जीव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत से एक श्लोक 1:48 7:1:48 गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम उद्घृत करते हैं। पर ब्रह्म मनुष्य सदृश रूप में छिपा है। चूंकि भगवान शुद्ध हैं, तो फिर कुछ लोग कृष्ण के रूप तथा कार्यों को अशुद्ध रूप में क्यों अनुभव करते हैं। आचार्य जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि जिनके स्वयं के हृदय अशुद्ध हैं, वे शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के प्रति भगवान के ही उपदेश को श्री हरिवंश से उद्धृत करते हैं। तत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत ममेव तद्घनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। उस समग्र प्रकृति से श्रेष्ठ पर ब्रह्म है, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। हे भारत तुम्हें जान लेना चाहिए कि पर ब्रह्म मेरे केंद्रीभूत तेज से युक्त है। इस प्रकार शिवजी अपने भक्त को बचाने के लिए
अपने नित्य आराध्य प्रभु भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान की मोहिनी शक्ति ने शिव जी को कृष्ण से भिड़ने के लिए प्रेरित किया था, किंतु अब यह युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने भक्त को बचाने के लिए शिव जी ये सुंदर स्तुतियां करते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से आपको दूसरे भक्तों ने भी बताया है, बाणासुर, ये सारी कथा आपको पता है। और बाणासुर यहाँ पे युद्ध करने से पहले भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान कृष्ण से युद्ध करते हैं। और एक शिव ज्वर भगवान शिव चलाते हैं, तो उसके उत्तर में भगवान अपना एक ज्वर छोड़ते हैं, विष्णु ज्वर, और उसको वशीभूत कर शिव ज्वर को वशीभूत कर उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही है शिव ज्वर को, तो इसीलिए शिव ज्वर भगवान की शरण में आते हैं। जब भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान उन्हें क्षमा करते हैं और भगवान उन्हें ये भी वरदान देते हैं कि जो हमारी वार्तालाप को सुनेगा उसे भी उसका फल प्राप्त होगा, उसे भी भक्ति का फल प्राप्त होगा। अब इसके बाद भगवान शिव अपने भक्त को जब भगवान अपने चक्र से बाणासुर के सारे बाण, सारी भुजाएं काटते जाते हैं और अपने भक्त को पीड़ा में देखते हुए भगवान शिव, जिन्होंने बाणासुर ने एक बार भगवान शिव को प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपने शरण में लीजिए, आप मुझे अपना पुत्र मानिए, तब शिव जी ने उनको कहा था कि मैं आपको वचन देता हूं कि आप मेरे पुत्र हैं। और कार्तिकेय उनकी तरफ से लड़ने आए इस युद्ध में। हम ये सब पहले वाले श्लोकों में पढ़ चुके हैं। अब बाणासुर के भुजाएं काटते हुए शिव जी ने देखा कि वो अत्यधिक पीड़ा में है, तो उन्होंने भगवान से जाके भगवान की स्तुति की और भगवान ने सिर्फ बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़ दी और उन्होंने शिव जी को कहा कि मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, क्योंकि यह प्रहलाद महाराज के वंशज हैं और प्रहलाद महाराज को मैंने वरदान दिया था कि आपकी 21 वंशजों को, आपको और आपके 20 वंशज को मैं जीवन दान और मोक्ष दान प्रदान करता हूं। तो भगवान तो बहुत दयामय हैं, भगवान दया की मूर्ति हैं, हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि भगवान शिव कृष्ण से क्यों लड़ते हैं। भगवान शिव के बारे में हम थोड़ा जान लें तो हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी। भगवान शिव भगवान के परम भक्त हैं। भगवान शिव को एक दूसरा नाम, भगवान शिव का नाम परम वैष्णव भी है। हम देखते हैं भगवान की अनेक अनेक लीलाओं में शिव जी ने किस तरह से भगवान के समक्ष आकर भगवान की स्तुति की है, भगवान की महानता को बढ़ाया है। हम रामायण की एक लीला से देख सकते हैं, हमें एक कथा याद आती है। जब सीता देवी का हरण हो गया और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढने निकले, तो रामचंद्र जी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मनुष्य वेश में हैं और पत्थरों से पूछ रहे हैं, टहनियों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता देवी को देखा, सीता देवी इस रास्ते से गई, आपने देखा सीता देवी को। ऐसा देखकर शिव जी की पत्नी जो है भवानी, पार्वती देवी, वो कहती हैं, हे महादेव, ये आपके आराध्य हैं, ये तो मनुष्य भी ऐसे नहीं करते हैं, ये तो मनुष्य से भी ऐसे ही, मतलब मनुष्य भी ऐसे नहीं करते हैं, उनकी पत्नी खो जाए तो, और ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान की लीला जो है अत्यंत विडंबना है, हे देवी। तो भगवान का परीक्षा लेने के लिए पार्वती देवी नहीं मानी और भगवान की परीक्षा लेने के लिए आगे जिस रास्ते से, जिस राह से भगवान जा रहे थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, वहां जाके वो पार्वती देवी सीता देवी का वेश बनाकर खड़ी हो गई
और जब भगवान वहां से निकले तो भगवान तो एक क्षण में भी पहचान लेते हैं सबको। और भगवान ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे भवानी, आज देवादिदेव को छोड़कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब पार्वती देवी बहुत लज्जित हुई और वो शिव जी के पास वापस गई। तो शिव जी ने उन्होंने कहा कि देखो पार्वती देवी, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैंने देखा है और जो मैंने महसूस किया है। सुनो उमा तुम्हें कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि बचन बाकी सब सपना। ऐसा कहते हैं शिव जी पार्वती देवी को। और हम एक और रामायण के अंदर कथा बड़ी रोचक है और मुझे यहाँ पे इसका वर्णन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। इस तरह से हम पहले शिव जी को समझ लें कि शिव कैसे हैं और शिव कैसे, भगवान कृष्ण जो हैं वो शिव के आराध्य हैं। तो कैसे कोई अपने आराध्य से लड़ाई कर सकता है? इसे समझने के लिए हमें शिव की पोजीशन और शिव जी ने हर लीला में भगवान के क्या क्या कहा है, उससे हमें जरा समझने में आसानी होती है। महाजनों ये न गते न पंथा, जैसे हमारे महाजन कह के गए हमें वही फॉलो करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं कि चलिए हमें मृत्यु लोक जाना है, हम वहां जाके भगवान के दर्शन करेंगे। पार्वती देवी ने कहा आप जाइए। तो शिव जी अपने शिष्य काकभुशुंडी उसको लेके गए और वहां पे जाके शिव जी ने कहा कि कैसे दर्शन होंगे। तो वहां पे शिव जी ने अयोध्या का जो महल था उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रांगण था सरयू नदी के किनारे, और वहां पे शिवजी ने मदारी का वेश धारण किया और खेल दिखाने लगे। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारा शोर इकट्ठा हुआ, और अंदर जो भगवान है रामचंद्र जी, वो कहते हैं कि देखिए, वो सोचते हैं कि हाँ भगवान शिव हमारे दर्शन करने आए हैं, लेकिन अगर यहाँ से माता मुझे झरोखे में ले गई, विंडो पे झरोखे पे ले गई, तो शिव जी को तो हमारे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें शिव जी के दर्शन कैसे होंगे? तो भगवान ने रोना शुरू किया। जब बहुत शोर आया बाहर से तो भगवान ने रोना शुरू किया। कौशल्या माता ने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि देखो ये शोर जो है ये बंद कराइए। तो कौशल्या माता ने जब ही सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों ने जाके वहां से शिव जी को और सबको वहां सबसे भगा दिया, लोगों को खाली किया, जैसे कि शांत हो जाए। अब शिव जी ने बोला कि दर्शन कैसे होंगे भगवान के? तो वहां जाके दूसरा कोई तरकीब लड़ाते हैं, शिव जी काकभुशुंडी को कहते हैं। तो शिव जी जो है वो एक अयोध्या के महल के थोड़ा दूर ही एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा का वेश धारण कर वहां बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखो, जो यहाँ से गुजरता है उसे बोलो कि ये बहुत बड़े त्रिकाल ज्योतिषी हैं और जिसे भी अपना भविष्य बताना है वो इनको हाथ दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां से जब जाते हैं, शिव जी उनका हाथ देखते हैं और उन शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब मालूम है, तो वो भूत भविष्य और सब बताते हैं उनका। तो बड़े लोग प्रसन्न होते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो बहुत अच्छे बाबा जी आए हैं। अब महल की एक दासी वहां से गुजर रही है, जा रही है। तो शिवजी उनको कहते हैं शिष्य को कि देखो, ये दासी को यहाँ पे बुला के लाओ, क्योंकि अगर दासी जाके कौशल्या माता को बताएगी तभी तो हमें वहां पे अंदर आमंत्रण दिया जाएगा, अंदर आने का आमंत्रण दिया जाएगा। तब वो दासी को बुलाते हैं और दासी अपना हाथ दिखाती है, शिव जी उनको उनका भूत और भविष्य सब बताते हैं, देवी तुम ऐसा तुम ऐसा तुम ऐसा। तो बड़ी बड़ी प्रसन्न होती है वो जो दासी जो है, और वो कहती है, ज्योतिषी जी मैं आपको क्या प्रदान करूं दक्षिणा के रूप में? देखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, शिव जी कहते हैं, आप हमें सिर्फ
राजमहल में प्रवेश दिला दीजिए। हम जाके जो बालक हुआ है उसका हस्तरेखा देखकर हम बता सकते हैं कि उसका भविष्य क्या है। दासी कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो अंदर जाके कौशल्या माता को बताती हैं कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, उन्होंने बुलाई। इस तरह शिवजी को आमंत्रण मिलता है जो ज्योतिषी के रूप में है महल के अंदर आने का। अब महल के अंदर पहुंचते हैं तो कौशल्या माता बालक को लेके आती हैं रामचंद्र जी को। उनका सुंदर मुख का दर्शन करके शिवजी तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और शिवजी उनसे कहते हैं कि आप बालक को हमारे गोद में दे दीजिए। जब शिवजी भगवान को गोद में लेते हैं और भगवान का जो पद है वो अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, छोटे रामचंद्र जी का पद, और जैसे ही वो ऐसा करते हैं भगवान शिव जो है वो समाधि में चले जाते हैं और खामोश। अब सब देख रहे हैं कि ये ज्योतिषी क्या कर रहा है। शिवजी वेंट इनटू अ ट्रांस। और थोड़ी देर बाद ये कौशल्या माता जब देखती है कहती है भाई क्या हुआ इनको, महाराज जी को। तब काकभूषणी जो है वो शिवजी को थोड़ा हिलाते हैं और बोलते हैं देखिए महाराज आप बताइए भविष्य इनका। तब शिवजी अपने होश में आते हैं और उन्हें ध्यान आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और वो रामचंद्र जी के हस्तरेखा देखकर बताते हैं तुम आपका पुत्र जो है बहुत यशस्वी होगा और इस तरह के कार्य करेगा, अनेक राक्षसों का वध करेगा। और फिर कहते हैं माता कौशल्या को कि थोड़े वर्ष पश्चात एक बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आपके बालक को हमें दीजिए, हम अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप अपने बालक को उनके साथ भेज देना। कौशल्या माता कहती है नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे भेजेंगे जंगल में हमारे बालक को। देखिए वो ऋषि के साथ आप भेजेंगी तो वो आपके पुत्र के लिए बहुत ही अच्छी वधू उनकी शादी कराएंगे, उनका विवाह कराएंगे। जब अपने पुत्र की विवाह की बात सुनती हैं कौशल्या माता तो बड़ी प्रसन्न होती है। तब रामचंद्र जी उन्हें इशारा देते हैं कि बस अब कथा यहीं तक कहिए, अब वनवास की कथा कहेंगे तो माता अभी ही रोने लगेंगी। तो इस तरह शिवजी रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं और देखिए कितने यत्न करते हैं भगवान का दर्शन एक पाने के लिए मनुष्य लीला में शिवजी। तो शिवजी जो है भगवान के परम भक्त हैं। अब भक्त कैसे अपने आराध्य से युद्ध कर सकता है? ये चूंकि भगवान की लीला है और भगवान की महिमा को उजागर करने के लिए भगवान के भक्त जो है इस तरह की लीला में अपना सहयोग देते हैं। अगर शिवजी बाणासुर की तरफ से युद्ध न करेंगे तो बाणासुर कभी भी भगवान से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उन्हें साहस तब आता है जब उन्हें लगता है कि शिवजी ने मुझे वरदान दिया है कि वो मेरी सहायता करेंगे। अब शिवजी मेरी सहायता करेंगे तो मैं बिल्कुल अजेय हूं। तब उसे साहस आता है कि भगवान को ललकारने का और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का वो बंदी बनाता है। ये हम हर एक शास्त्र में देखते हैं कि भगवान की लीला का महिमा का गुणगान करने के लिए उनके भक्त जो हैं इस तरह की लीला करते हैं। जैसे कि हमारे श्रेष्ठ भक्त हैं परमानंद प्रभु, उन्होंने कल हमें एक वृत्तांत सुनाया था कि मोहिनी रूप में जब भगवान आते हैं और भस्मासुर का विनाश करते हैं, उसके बाद में वो मोहिनी के ऊपर शिवजी मोहित हो जाते हैं और शिवजी मोहिनी के पीछे भागते हैं। और फिर जब भगवान अपने रूप में आ जाते हैं तो शिवजी को ज्ञात होता है कि अरे मैं कहाँ किस पे मोहित हो गया। पर ये देखकर उन्हें लज्जा नहीं आती, क्योंकि शिवजी कामदेव को भी वश में कर सकते हैं और कामदेव को वश में करने वाले शिवजी
भगवान की मोहिनी रूप के ऊपर मोहित हो गए। ये भगवान की माया देवी जो है इतनी प्रबल है। तो शिव जी जब ये अपना कृत्य देखते हैं तो उन्हें इस बात की लज्जा नहीं आती, उन्हें इस बात पे अभिमान है कि मैं अपने जो आराध्य हैं उनके ऊपर मोहित हुआ। तो इस तरह से जितने भी भक्त होते हैं वो भगवान की लीला में जब अपना योगदान देते हैं तो भगवान की महिमा का उजागर करने के लिए, भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत से एक उदाहरण है, हमारे एक भक्त सार्वभौम प्रभु हमें हमेशा बताते हैं कि भीष्म पितामह अगर कौरवों की तरफ से युद्ध ना करेंगे तो दुर्योधन कभी भी उनसे, पांडवों से युद्ध ना करता था। उसे ये मालूम था, उसे ये ज्ञात था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और भीष्म पितामह किस तरह के योद्धा हैं, अकेले ही सहस्त्र सेनाओं का संहार कर सकते हैं। ऐसा योद्धा जब मेरे साथ है, जब मेरा सेनापति है, तो मुझे कौन पराजित कर सकता है। अगर भीष्म पितामह जो है वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध ना करते, कौरवों की तरफ से, तो दुर्योधन कभी भी युद्ध करने का पांडवों से साहस न करता। ये महाभारत से एक वृत्तांत हमें याद है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। एक समय की बात, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने एक दिन जाकर भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आप क्षत्रियों की तरह नहीं लड़ रहे, आप जानबूझकर पांडवों को नहीं हराना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने उनसे कहा, दुर्योधन से, देखो दुर्योधन, मैं अपना ऐसा जब क्षत्रिय कहा उनको कि क्षत्रिय के तरह युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षत्रिय के लिए गाली है। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं अकेला 10,000 सैनिकों का रोज संहार कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन सामने जो है कृष्ण जो है, वो कृष्ण पांडवों के साथ हैं, वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो ये 5 बाण हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये 5 बाणों से कल युद्ध में मैं इन 5 पांडवों का संहार करूंगा। तो दुर्योधन बड़ा चालाक था, उसने कहा, ये बाण इधर उधर रख दें पितामह। उन्होंने कहा, पितामह आप मुझे ये 5 बाण दे दीजिए और मैं आपको सुबह वापस करूंगा, प्रातः मैं आपको दूंगा। भीष्म पितामह वो 5 बाण दुर्योधन को दे देते। रात का समय, दुर्योधन सो रहा है और उधर अर्जुन अपने खेमे में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण को ये सब ज्ञात है, वो अर्जुन को उठाते हैं रात को, अर्जुन पार्थ उठो। तो अर्जुन कहते हैं, देखो भगवान, हमें बहुत नींद आ रही है, हम बहुत परिश्रम किए हैं, युद्ध किए हैं पूरा दिन और थक गए हैं, हमें सोने दीजिए। अरे पार्थ तुम उठो, अभी अभी भगवान की बात तो पांडव सुनते थे। अर्जुन उठे और उन्होंने कहा, बताइए भगवान क्या आज्ञा है। अर्जुन तुम्हें याद है, तुम्हें स्मरण है कि तुम्हें दुर्योधन ने एक वचन दिया था। कौन सा वचन? हाँ, एक वचन दिया था। जब एक बार वनवास में पांडव थे तो दुर्योधन अपने कुछ साथियों को लेकर, चौकड़ी को लेकर, कर्ण, दुशासन और शकुनी मामा को लेकर, वहां उन्होंने जहां पे पांडवों के खेमा था उसके नजदीक ही वहां पे एक खेमा लगाया और वहां पे बड़ा रक्स हो रहा है और नृत्य हो रहा है और अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। वो चाहते थे कि उनकी खुशबू, व्यंजनों की खुशबू भीम को लगे, और भीम जो हैं वो वृकोदर हैं, उन्हें बहुत भूख लगती है। इस तरह से पांडवों को सताने के लिए दुर्योधन ये कार्य कर रहे हैं। वो जंगल जो है चित्रकेतु नामक एक यक्ष का था। चित्रकेतु ने उन्हें बंदी बना लिया और बंदी बनाने के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जाओ दुर्योधन को वहां से चित्रकेतु के
चित्रकेतु ने दुर्योधन को बंधु बनाया है, उन्हें उससे मुक्ति दिलाइए। तो अर्जुन ने कहा वो तो हमारा शत्रु है, हमें क्यों उसको मदद करना चाहिए, हमें क्यों उसकी सहायता करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो अर्जुन, हम कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध है, वो 100 हैं और हम 5 हैं। लेकिन परंतु जब सामने दूसरे लोगों से युद्ध करना है तब हम 105 एक साथ हैं। उस समय हमारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। We should sink our differences at that time. तब अर्जुन दुर्योधन को मुक्ति दिलाने के लिए जाते हैं। तो चित्रकेतु तो अर्जुन का मित्र था, तो उन्होंने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन को मुक्त कर दीजिए, और उन्होंने उसको रिहा कर दिया। तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो। अर्जुन ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए पार्थ, मेरी तरफ से तुम्हें एक वचन है, तुम कभी भी मांग सकते हो। तब ये वचन दुर्योधन ने अर्जुन को दिया हुआ था। अब अर्जुन रात को जब भगवान ने उन्हें उठाया तो दुर्योधन के खेमे में गए, और उन्होंने कहा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा, हे भ्राताश्री, आइए विराजिए, कैसे आना हुआ। तो अर्जुन ने दुर्योधन को कहा कि आपको याद है, आपको स्मरण है कि आपने हमें एक वचन दिया था, एक वरदान दिया था। हाँ, हमें याद है, दुर्योधन ने कहा। मांगो, क्या मांगते हो, क्या तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य चाहिए, क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा, इंद्रप्रस्थ का राज्य तो हम आपसे लड़कर जीत लेंगे, लेकिन मुझे वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह से आपने लिए। दुर्योधन भी वचन का पक्का था, और उसने वो 5 बाण अर्जुन को दे दिए। जब दूसरे दिन प्रातः युद्ध भूमि में भीष्म पितामह ने युद्ध आरंभ होने के पहले दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन 5 बाण दीजिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, वो 5 बाण तो अर्जुन ले गया रात को। है, अर्जुन ले गया? अर्जुन को कैसे पता लगा? हो, भगवान कृष्ण ने ये कहा। तब भीष्म पितामह ने ये प्रण किया कि दुर्योधन, आज मैं अर्जुन का वध करूंगा। अगर भगवान शस्त्र उठाएंगे तो मैं अर्जुन का वध नहीं कर सकता, लेकिन आज कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, वो अर्जुन को बचाएंगे, तभी अर्जुन बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और उस दिन इतना भीषण युद्ध किया भीष्म पितामह ने, अर्जुन के पसीने छूट गए, और उन्होंने उनका रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, ध्वजा गिरा दी। और जब भगवान ने ये सब देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि आज तो ये भीष्म पितामह जो है अर्जुन का वध कर देंगे। तब भगवान इतने क्रोध में थे तो वो रथ से कूद पड़े, और वहां जो एक रथ का पहिया था उसे उठाकर भीष्म पितामह की तरफ ही स्टार्टेड चार्जिंग, उस तरफ भागने लगे। और अर्जुन उनकी कमर पकड़ा, चरण पकड़े, लेकिन भगवान रुके नहीं। उनका अंग वस्त्र जो है वो जमीन पर गिर गया, धरती पर गिर गया, और भगवान रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। इसलिए भगवान का एक नाम रथांग पाणी भी है। रथ का अंग उसको भगवान ने धारण किया, इसलिए उनका नाम एक रथांग पाणी है। और जब भीष्म पितामह ने ये देखा तो भीष्म पितामह ने धनुष बाण सब रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, आइए केशव, मेरा वध कीजिए। तब अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़े और कहा कि केशव, अपना आप वचन मत तोड़िए, मैं अच्छी तरह से युद्ध करूंगा। भीष्म पितामह को भगवान का वो वीर रूप इतना प्रिय था कि जब वो बाणों की मृत्यु शैया पर लेटे थे, तब वो भगवान को विनती करते हैं कि हे केशव, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी सारी मति आपके उस रूप में लगी रहे, जब आप मेरी तरफ रथ का पहिया लेकर मुझे मारने आ रहे हैं, और आपके मस्तिष्क पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें हैं, आपके शरीर से कहीं घाव है, वहां से खून निकल रहा है,
मुझे इसी रूप में मेरा जो मति है वो लगा रहे और इस तरह से मैं अपने प्राण त्याग। ऐसे ऐसे महान भक्त जो हैं वो भगवान के विरुद्ध युद्ध करते हैं। ये भगवान की एक लीला है। जैसे मैंने कहा कि भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए, नहीं तो पूरा जो संसार है वो भगवान की महिमा को कैसे समझेगा। ये भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। समझने के लिए हमें समझाने के लिए, और हम ये लीलाओं का आस्वादन करें और इस तरह से हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक है वो प्रगति हो। जब भगवान की लीलाओं का हम सुनते हैं, उनका बोलते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में हम ध्यान करते हैं, तब हमें ये भक्ति जो है हमारे जीवन में, भक्ति बीज जो है वो और बढ़ने लगता है। उसका जो पानी और खाना है वो यही है कि भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना और भक्तों के साथ उस लीलाओं के बारे में विचार विमर्श करना। यही हमारे भक्ति को स्पीड दे सकता है, गति दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अपनी ऐसा कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। यही है बाणासुर की कथा। कल आप अगले भक्त से सुनेंगे कि आगे क्या कथा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।